आज आइसर मोटर्स की एक यूनिट शेयर की प्राइस लगभग 4,762 रुपया। कितना? 4,762 रुपया। लेकिन 20 साल पहले यानी 2004 में इसी आइसर मोटर्स की एक यूनिट शेयर प्राइस था लगभग 24 रुपया। यानी 20 साल में 24 रुपया 4,762 रुपया हो गए। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 20 साल में आइसर मोटर्स 30 गुना से भी ज्यादा रिटर्न दिया। कितना? 30 गुना से भी ज्यादा। निफ्टी 50 आपको 20 साल में कितना रिटर्न दिया था? 16 गुना। लेकिन वही सेम 20 साल में आइसर मोटर आपको 30 गुना यानी निफ्टी 50 से भी 2 गुना ज्यादा रिटर्न दी। अगर किसी ने 2004 में आइसर मोटर की 100 शेयर खरीद रहे होते तो आज उनके पास 4,76,200 रुपया होती। कितना? 4,76,200। बट 2004 में इसी 100 शेयर की कीमत कितनी थी? सिर्फ 2,400। सिर्फ 2,400। 2,400 रुपया 20 साल में 4,76,200 रुपया हुई। अगर आप इसको CAGR कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 20 साल में 20 ईयर्स, सेम 20 ईयर्स जो निफ्टी 50 में भी था, 20 साल में आइसर मोटर आपको 30% से भी ज्यादा रिटर्न दी। 20 साल में आइसर मोटर्स आपको 30 गुना रिटर्न दी, 30% रिटर्न दी। लेकिन वही सेम 20 साल में निफ्टी 50 आपको 16 गुना रिटर्न दिया और 15% रेट से रिटर्न दिया। यहाँ रिटर्न द्विगुना, रेट ऑफ रिटर्न भी द्विगुना। अगर हम आइसर मोटर्स को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें तो देखा जाएगा अगर किसी ने 20 साल पहले निफ्टी 50 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो आज उनको 16 लाख रुपया रिटर्न के तौर पर मिलते। लेकिन वही सेम 1 लाख वो आइसर मोटर्स में इन्वेस्ट किए होते तो आज उनको 30 लाख रिटर्न मिलती। कितना? 30 लाख। निफ्टी 50 में कितना मिला था? 16 लाख। यानी निफ्टी 50 की तुलना में आइसर मोटर्स 2 गुना ज्यादा रिटर्न दी सेम 20 साल में। और हम रेट ऑफ रिटर्न को भी कंपेयर करें तो देखा जाएगा निफ्टी 50 पिछले 20 साल में कितना रिटर्न दिया? 15% और आइसर मोटर 30%। ये भी रेट ऑफ रिटर्न भी 2 गुना। यानी पिछले 20 साल में आइसर मोटर्स निफ्टी 50 की तुलना में रेट ऑफ रिटर्न एंड कंपाउंड रिटर्न दोनों 2 गुना ज्यादा दी। अगर आप ये देखकर डिसाइड करते हो कि शेयर मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना सही है तो आप बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हो। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। आपने वीडियोकॉन कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। 2002 में वीडियोकॉन कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हुई थी। 2002 में वीडियोकॉन कंपनी का एक शेयर की प्राइस था 7.25 पैसा। लेकिन 2004 में वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस अचानक बढ़ने लगा, लोग भी जमकर शेयर खरीदने लगा। 2004 में अगस्त आते आते वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस 219 रुपया हो गया था और 2007 में वीडियोकॉन कंपनी का एक शेयर 741 तक पहुंच गया था। 2002 में वीडियोकॉन कंपनी का जो शेयर प्राइस 7.25 रुपया था वही सिर्फ 5 ईयर्स के अंदर वो 441 तक पहुंच गया। अब तो सोच रहे हैं तो बढ़िया बात, लेकिन नहीं। 2007 के बाद हम सभी को पता है शेयर मार्केट में क्रैश आया था, वीडियोकॉन कंपनी भी डूब गया और दोबारा खड़ा ना हो पाई। 2007 के बाद अभी भी वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस में दोबारा ग्रोथ नहीं आई। आज वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस कितना है वो आपको पता है? अंदाजा लगाइए। 300, 200, 100, एटलीस्ट 50 तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। आज 2024 में वीडियोकॉन कंपनी का एक शेयर प्राइस 7.25 रुपया जो शुरुआती समय में था। आप एक बार सोचिए, प्रॉफिट तो दूर की बात, कितना गुना लॉस हुआ। 2007 से 2024 तक सिर्फ इन 17 ईयर्स में वीडियोकॉन कंपनी का शेयर प्राइस में 60 गुना नुकसान हुआ। कितना? 60 गुना। अगर किसी ने 2007 में वीडियोकॉन कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको पता है आज उनको कितना रिटर्न मिलती? सिर्फ 1,700 रुपया। अगर आप 2007 में वीडियोकॉन कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपको
₹1700 रिटर्न मिलती। प्रॉफिट तो दूर की बात, आपका पैसा 60 गुना लॉस हुई। सिर्फ वीडियोकॉन कंपनी ही नहीं, शेयर मार्केट की लिस्ट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जहां लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया। इन दोनों एग्जाम्पल में आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, अगर आप किसी शेयर में लामसम इन्वेस्ट किए होते तो हो सकता है आपका पैसा 30 गुना तक बढ़े, चाहे फिर आपका पैसा 60 गुना तक लॉस हो। यानी एक बात तो क्लियर है, लामसम इन्वेस्टमेंट में जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चांस है उतना ज्यादा रिस्क भी है। आप लामसम इन्वेस्टमेंट की ये जो 15% रिटर्न देख रहे हो, ये निफ्टी 50 का वैल्यू यानी 50 बड़े कंपनियों का एवरेज रिटर्न है। यानी निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है उन्होंने सबने मिलकर पिछले 20 साल में एवरेज 15% रिटर्न दिया। जहां कुछ ऐसे कंपनीज है जिसने पिछले 20 साल में 15% से कई गुना ज्यादा रिटर्न दिया, जैसा कि आइसर्स मोटर्स, एमआरएफ टायर्स। लेकिन कुछ ऐसे कंपनीज भी हैं जिसने पिछले 20 साल में 15% से कम रिटर्न दिया या तो डूब गया, जैसे कि वीडियोकॉन। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू 15% रिटर्न कमाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 5 से 10 अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना होगा। यानी आपका इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना होगा। आप चाहे तो अलग अलग सेक्टर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक ही कंपनी में लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका प्रॉफिट 15% की ज़्यादा होने का चांस जितना है ठीक उतना ही लॉस होने का चांस भी है, जैसा मैं वीडियोकॉन कंपनी की एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया था। दूसरा पॉइंट, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको एक साथ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख, आप जो इन्वेस्ट करना चाहते हो वो एक साथ इकट्ठा करना पड़ता है। जो ज़्यादा लोगों के लिए एक साथ इतनी सारी पैसा इकट्ठा करने का क्षमता नहीं होती। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको राइट टाइम एंड राइट स्टॉक पिक करना पड़ता है। जब मार्केट एकदम पीक पर है आप तब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो और बाद में जाकर मार्केट में क्रैश आ गई, जो आना भी स्वाभाविक है क्योंकि पीक के जाने बाद मार्केट गिरता ही है। तो देखा जाएगा कि अगर उस कंपनी दोबारा पीक पर नहीं पहुंच पाई, यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, तो आपका पैसा डूबना तय है। क्योंकि आप जब कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब मार्केट पीक पर था, यानी उस कंपनी पीक पर था। उसके बाद मार्केट में क्रैश आ गई और कंपनी भी गिर गया। कंपनी गिरने का मतलब वीडियोकॉन कंपनी की तरह आपका पैसा भी डूबेगा। दूसरी बात यह है कि मान लेते हैं कि आप ऐसे कंपनी का शेयर खरीदा जो कंपनी ऑलरेडी पीक पर है, यानी जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुका है और एंड फ्यूचर में भी ग्रो होने का ज़्यादा चांस नहीं है। अगर आप इस तरह की कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छा हो, क्योंकि कंपनी का शेयर प्राइस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है। उस कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करेगा एंड जितना प्रॉफिट कमाएगा उतना शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, और शेयर प्राइस बढ़ने का मतलब आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। अगर उस कंपनी आज एक स्टेबल पोजीशन पर है और भविष्य में ज़्यादा ग्रो होने का चांस नहीं है तो स्वाभाविक है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस आज की तुलना में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर आप इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे या फिर इस टाइम पे भी इन्वेस्ट करते तो आपका ज़्यादा रिटर्न मिलती, लेकिन आप यहाँ इन्वेस्ट किया इसीलिए आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। आपको तब भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा जब कंपनी दोबारा न्यू पीक पर पहुंचे, यानी इस लाइन को क्रॉस करे। इसीलिए लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सही स्टॉक पिक करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, ज़्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाता है, सही स्टॉक ही नहीं पिक कर पाते। अगर आप भी जानना चाहते हो कि सही स्टॉक कैसे पिक किया जाए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप जाकर देख सकते हो।